हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनुजा मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो चैप्टर नंबर 5 की शुरू होने जा रही है। जो बैंकिंग जो हमारा सिलेबस चल रहा है उसका चैप्टर नंबर 5 से प्रीवियस हमने चैप्टर नंबर 4 पीएमएलए एक्ट कवर अप किया हमारी कुछ वीडियोस के अंदर। अब हम चैप्टर 5 कवर करेंगे हमारी वीडियोस में। तो चलिए स्टूडेंट, देरी ना करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप। तो हमारे चैप्टर का नाम रहेगा बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखिए। बैंकर और कस्टमर यानी एक बैंक और बैंक के कस्टमर में क्या रिलेशनशिप होती है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। द रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंकर एंड अ कस्टमर इज ट्रस्ट बेस्ड। देखो, एक बैंकर का और एक कस्टमर का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो ट्रस्ट के ऊपर बंधा होता है, ठीक है। क्योंकि जो कस्टमर है वो ट्रस्ट बेस पर ही और गुड फेथ पर ही अपने पैसे बैंक को जमा करवाता है। अपनी जमा पूंजी जो है वो बैंक के पास ट्रस्ट के बेस पर ही वो रखता है। और सेम, जब बैंक हमारे को लोन प्रोवाइड करता है, अपने कस्टमर को लोन देता है, तो वो भी ट्रस्ट के बेस पर ही देता है वो लोन। तो ये क्या है, बैंकर और कस्टमर का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप है। The relationship between a banker and a customer is trust based. In good faith, customer keep their hard earned money with the bank for the sake of an assured return from the bank. अपनी हार्ड earned मनी एक ट्रस्ट बेस पे ही वो बैंक के पास जमा करवाता है ताकि उसको एक रिटर्न मिल सके बैंक से। सिमिलरली banks gives loans to the customer with the good faith that it will get back its principal along with the agreed rate of interest. इसी प्रकार बैंक भी ट्रस्ट के बेस पर ही कस्टमर को लोन प्रोवाइड करते हैं कि भाई आने वाले टाइम में ये हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिटर्न कर देगा, प्लस में जो भी हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगी थी उसके साथ में। देयरफॉर ट्रस्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग ए हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन ए बैंकर एंड कस्टमर। तो इसलिए जो ट्रस्ट है ना वो एक वेरी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है किसके बीच में, कस्टमर और बैंकर के बीच में, एक रिलेशनशिप के बीच में बहुत अहम भूमिका निभाता है ट्रस्ट, ठीक है। तो ये आ गया कुछ एक इंट्रोडक्शन। इसके बाद आ जाइए, before we discuss different types of relationship between the banker and the customer, it would be appropriate to know the meaning and definition of the terms banker and the bank customer. अब से पहले देखो, हम अगर आगे रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे, इनमें क्या रिलेशनशिप होएगा, आगे आएगा चैप्टर में अंदर क्या क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं एक बैंकर और कस्टमर के बीच में। उसको रीड करने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि मीनिंग क्या है बैंकर का और बैंक के कस्टमर का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं मीनिंग ऑफ बैंकर। In the literature of banking and finance, the term बैंक या फिर बैंकर has been in use since long. बहुत टाइम से इसको यूज़ करते आ रहे हैं। The word bank originated from the Greek word बैंक विच मीन्स बैंक, ठीक है। मतलब कि ये ग्रीक वर्ड से आया है बैंक वर्ड, जिसका मतलब कि BANQUA ये वर्ड था, इसका मीनिंग था बैंक। द वर्ड बैंकर इज नॉट स्पेशली डिफाइंड। जो बैंकर है उसको स्पेशली डिफाइंड नहीं किया गया। द वर्ड बैंकर, बैंक या बैंकिंग आर इंटरचेंजेबली यूज इन लिटरेचर में अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं इसको। फ्रॉम अ लेमन्स पॉइंट ऑफ व्यू, बैंक मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन विच ट्रांजैक्ट्स इन मनी। जो एक इंस्टीट्यूशन जो मनी के अंदर ट्रांजैक्शन करती है वो बैंक होती है। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड ग्रांट्स लोन टू द पब्लिक। डिपॉजिट उनके पब्लिक से एक्सेप्ट करते हैं और पब्लिक को लोन प्रोवाइड करते हैं। बिसाइड बैंक परफॉर्म मैनी फंक्शंस लाइक क्रेडिट क्रिएशन, एजेंसी फंक्शंस, जनरल सर्विसेज। और भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि क्रेडिट क्रिएट करते हैं, एजेंसी फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, जनरल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दस अ बैंकर इज अ डीलर इन कैपिटल और मोर प्रॉपरली इन डीलर इन मनी। जो इस प्रकार जो बैंकर है वो कैपिटल में डील करते हैं और मोर प्रॉपरली डीलर इन मनी, और मनी के अंदर डील करते हैं। बैंकर इज एन इंटरमीडिएट पार्टी बिटवीन द बोरोअर एंड द लेंडर। जो बैंकर है वो पैसे देने वालों यानी फंड देने वाले और फंड लेने वाले के बीच में क्या है, मीडिएटर है, ठीक है। इट बोरोज फ्रॉम वन पार्टी एंड लैंड्स टू अनदर। एक पार्टी से तो बोरो करता है, दूसरे को लैंड करता है। दस अ बैंकर और अ बैंकिंग कंपनी इज वन विच अंडरटेक्स एक्टिविटीज सच एज एक्सेप्ट डिपॉजिट। कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं बैंकर या फिर बैंकर,
डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से, लैंड करते हैं और मनी को इन्वेस्ट करते हैं बाय वे ऑफ जो कलेक्टेड कर रखी थी उन्होंने बाय वे ऑफ डिपॉजिट्स, एंड अलाउ विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट ऑन डिमांड, यानी डिमांड पर जब जिसको पैसा अपना चाहिए वो अपना पैसा निकाल सकता है, ठीक है। द मीनिंग, इन्फेरेंसेस एंड डेफिनेशन ऑफ बैंकर आर डिराइव्ड फ्रॉम इन डेप्थ स्टडी ऑफ वेरियस statutes related to banking and writing of renowned economists and jurists। अब एक definition कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू J.W. Gilbert, a banker is a dealer in capital और more properly a dealer in money। बैंकर कौन होता है? कैपिटल में जो डील करता है या फिर जो मनी के अंदर डील करता है। ही इज़ एन इंटरमीडिएट पार्टी बिटवीन द बोरोवर एंड द लेंडर। ये एक बिचौलिया है बोरोवर और लैंडर के बीच में, इंटरमीडिएट पार्टी है, बीच की पार्टी है। ही बोरोज फ्रॉम वन पार्टी एंड लैंड्स टू अनदर, एक बंदे से बोरो करती है, दूसरों को लैंड कर देती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बैंक की डेफिनेशन। आगे है मीनिंग ऑफ अ बैंक कस्टमर। बैंक कस्टमर का क्या मीनिंग है? द सक्सेस एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंकिंग बिजनेस डिपेंड सोलली ऑन द कस्टमर ऑफ द बैंक। देखो, जो सक्सेस है और बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिपेंड करती है बैंक के कस्टमर पर। सो द कस्टमर्स आर द लाइफ एंड ब्लड ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। इसलिए जो बैंक का जो ब्लड है वो कस्टमर है। ए प्रूडेंट बैंकर ऑलवेज ट्राइज टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर्स थ्रू वेरियस स्कीम्स टू इंक्रीज इज प्रॉफिटेबिलिटी। एक अच्छा बैंकर हमेशा ट्राई करता है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर वो अपने बैंक को अपने बैंक के लिए लेके आए ताकि प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो बैंक की। बिफोर we attempt to analyze the important types of customers in banking business, it is essential to familiarize ourselves with the meaning and definition of our word customer। जब हम उसके मतलब उसकी इम्पोर्टेंस और टाइप्स, कस्टमर के टाइप पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कस्टमर का मीनिंग क्या है, बैंक कस्टमर का मीनिंग क्या है। द टर्म बैंक कस्टमर इज नॉट डिफाइंड बाय लॉ ने डिफाइन नहीं किया बैंक कस्टमर। द वर्ड कस्टमर हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कस्टम विच मीन्स अ हैबिट और टेंडेंसी टू डू सर्टेन थिंग्स। कस्टम वर्ड से कस्टमर वर्ड लिया गया है जिसका मीनिंग है हैबिट और किसी चीज़ को करने की टेंडेंसी, टू डू सर्टेन थिंग्स इन रेगुलर और पर्टिकुलर मैनर। इट इज़ जनरली बिलीव दैट एनी इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन, ये जनरली बिलीव किया जाता है कोई भी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन विच कंडक्ट्स बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन करती है बैंक के साथ में, इट इज़ द कस्टमर ऑफ बैंक, वो कस्टमर ऑफ बैंक रहती है। यानी कि जो पर्सन्स बैंक के साथ में बैंकिंग ट्रांजेक्शन करती हैं वो कस्टमर कहलाती है बैंक की। हाउएवर देयर आर मैनी पर्सन हु डू यूटिलाइज सर्विसेज ऑफ बैंक बट डू नॉट मेंटेन एन अकाउंट विद द बैंक। ऐसे कई सारे भी पर्सन होते हैं जो बैंक के साथ में ट्रांजेक्शन तो करते हैं बट बैंक के साथ उनका कोई अकाउंट मेंटेन करके नहीं रखते वो। ऑर्डिनरली ए पर्सन हु हैज़ एन अकाउंट इन ए बैंक इज कॉल्ड ए कस्टमर। इसलिए नॉर्मली वे में ये कहा जाता है कि जिसके साथ बैंक का जिसके साथ अकाउंट है ना, जिस पर्सन का बैंक में अकाउंट है वो ही कस्टमर कहलाया जाता है। कस्टमर इज अ पर्सन हु मेंटेन अकाउंट विद द बैंक। एक कस्टमर वो पर्सन है जो बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन करके चलता है विदाउट टेकिंग टू कंसिडरेशन द ड्यूरेशन एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन ऑफ हिज अकाउंट। बिना इस चीज़ को कंसिडर किए कि कितने टाइम तक के लिए, कितने फ्रिक्वेंसी के लिए। ए पर्सन बिकम अ कस्टमर ऑफ बैंक व्हेन ही गोज टू बैंक विद मनी और चेक और आस्क टू हैव एन अकाउंट ओपन इन हिज नेम। पर एक कस्टमर वो पर्सन कहलाता है जो मनी के साथ में या चेक के साथ में बैंक में आता है और बैंक को बोलता है कि मेरा अकाउंट खोल दो अपने बैंक के अंदर, वो उसका क्या कहलाता है? कस्टमर कहलाता है, ठीक है। तो ये कस्टमर समझ में आ गया आपको कस्टमर कौन होता है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन द वर्ड ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कस्टमर इंक्लूड्स ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ए कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर एनी लॉ। कस्टमर कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हो सकता है, कोई कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकता है, यानी कि कोई भी कंपनी वगैरह भी हो सकती है, और अंडर एनी लॉ, कोई लॉ के अंदर कोई भी आ सकता है पर्सन। लीगल रिक्वायरमेंट टू क्वालिफाई एज ए कस्टमर। आपको कस्टमर बनने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या जरूरत है? कस्टमर शुड बी ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी, कस्टमर मेजोरिटी की एज में होना चाहिए। कस्टमर शुड बी ऑफ साउंड माइंड का होना चाहिए, और नॉट डिवेयर्ड अंडर लॉ, कोई लॉ को उसने तोड़ा नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी एन ऑफर प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर प्रपोजल। मतलब कस्टमर के बीच में, मतलब कस्टमर और बैंकर के बीच में रिलेशनशिप होनी चाहिए कि किसी एक ने उसको ऑफर किया है और दूसरे ने उसको उस ऑफर को, मतलब किसी ने प्रपोजल किया है, ऑफर दिया है, और दूसरे ने उसको एक्सेप्ट किया है।
स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ मतलब जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, प्लस में कुछ डेफिनेशंस थी, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट थी एक कस्टमर क्वालिफाई करने के लिए, वो इसके अंदर हमने पढ़ा। आई होप स्टूडेंट आपको ये आज की जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।